नमस्ते मित्रों, मेरा नाम है राकेश कोटड़िया। जैसा कि आप जानते हो कि मैं टीचर हूँ और 10 साल से मुझे ध्यान प्रक्रिया का अनुभव है। मैं वेद पुराण उपनिषद के ऊपर से ध्यान प्रक्रिया सीखता हूँ और मेरे गुरु जो बताते हैं ध्यान प्रक्रिया, उस हिसाब से मैं ध्यान प्रक्रिया करता हूँ और जो भी मुझे अनुभव आते हैं मैं इस चैनल के माध्यम से बांटता हूँ। तो मैं बार बार बताता हूँ कि मैं वेद उपनिषद पढ़ता हूँ, तो वेद के बारे में मेरा बताने का कर्तव्य होता है, क्योंकि हमारा मेन ग्रंथ तो भगवत गीता है, लेकिन भगवत गीता के कृष्ण ने जो भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता में बताया वो असल में वेदों में से ही बताई हुई वाणी है। तो जो भगवत गीता के अंदर बताया कि वो वेदों में पहले से मौजूद है, तो मतलब वेद बहुत पुराने हैं। जो पर कृष्ण भगवान के द्वापर युग से भी पुराने, सतयुग से भी पुराने, मतलब वेद बहुत ही पुराने। और वेद कैसे उत्पन्न हुए, कहाँ से आए, इसके बारे में बहुत सारा रहस्य है। तो ये रहस्यों को वेदों में से प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल है। वो वेदों का एक सूक्त मैं आज आपके सामने व्यक्त करने जा रहा हूँ। वेद का जो पुरुष सूक्त है उसके अंदर ब्रह्मांड का वर्णन बताया हुआ है कि ब्रह्मांड किस तरह से उत्पन्न हुआ, परमात्मा ने ब्रह्मांड किस तरह से उत्पन्न किया, उसका पूरा वेद का एक सूक्त मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि मैं बचपन से जानना चाहता था कि ब्रह्मांड किस तरह से उत्पन्न हुआ, लेकिन साइंटिस्ट के द्वारा मुझे जानने नहीं मिल रहा, साइंस के द्वारा मुझे जानने नहीं मिला। तो मैंने उपनिषद पढ़े, फिर गीता पढ़ी, तब वेद के अंदर जो पुरुष सूक्त आता है उस पे पूरे ब्रह्मांड का सर्जन किस तरह से हुआ है वो लिखा हुआ है। तो मैं आज पुरुष सूक्त का शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करूंगा तो ब्रह्मांड के अंदर किस तरह से उत्पन्न हुआ, वेदों में ऋग्वेद में किस तरह से लिखा है। पर लेकिन वो रूपकों के अंदर है, हम उसका सीधा सीधा इंसान की तरह से इस्तेमाल और इंसान की तरह से उसको समझने की कोशिश करेंगे तो नहीं समझ में आएगा। जैसे कि सांप के ऊपर पृथ्वी रखी हुई है तो ऐसा लगता है सांप के ऊपर कभी पृथ्वी रह सकती है। असल में ऐसा है तो जो हमारी पृथ्वी है आसपास एक वर्म होल है, वर्म होल के अंदर पृथ्वी का कनेक्शन, जो क्या कहते हैं, आकाशगंगा को ही सांप कहा गया है। तो आकाशगंगा का आकार देखोगे तो गोल गोल कुंडलिनी के रूप में जो सांप ऐसा गोल होके लेटा हुआ है, ऐसा आकाशगंगा का आकार होता है। और उसके फन पे, उसके अणी पे पृथ्वी रखी हुई है। मतलब जब जो आकाशगंगा घूमती है उसके बिल्कुल किनारे पे हमारी सूर्य मंडल मौजूद है और सूर्य मंडल के अंदर है पृथ्वी। तो पृथ्वी शेषनाग के क्या कहते हैं ऊपर रखी हुई है, ऐसा वेदों में वर्णन आता है। तो हम सच में देखने जाए तो कोई नाग की हमारी पृथ्वी नहीं है। अगर हम अंतरिक्ष में जाए तो देखेंगे पृथ्वी के आसपास कोई नाग नहीं। तो इस तरह से हमें वेदों को डायरेक्ट, पुराणों को, वेदों को, उपनिषद को डायरेक्ट इंसानी दिमाग से समझने जाएंगे तो गड़बड़ कर बैठेंगे। क्योंकि वेद, पुराण, उपनिषद है उसको आध्यात्मिक कक्षा में जाके अलग तरीके से समझना होगा। क्योंकि जो ऋषि मुनियों, तपस्वियों ने, जो सिद्धों ने अंतरिक्ष का पूरा जो वर्णन प्राप्त किया है वो वर्णन लोगों को समझाने के, लोगों के यहाँ पे पृथ्वी पे जो चीजें मौजूद है उनको रूपक की तरह इस्तेमाल किया है। असल में वो चीजें ऐसी नहीं है। तो आकाशगंगा को समझाने के लिए उन्होंने सांप का रूपक लिया। तो इस तरह से सांप के ऊपर पृथ्वी रखी है तो हम इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। तो वेदों के अंदर, उपनिषद के अंदर और ग्रंथों के अंदर इतना गूढ़ रहस्य है तो उसको हमें क्या कहते हैं डिकोड करना पड़ता है, तब जाके हम उसको समझ पाते हैं। तो वेदों के अंदर जो ब्रह्मांड के सर्जन का जो वर्णन है वो पुरुष सूक्त के अंदर आता है। उसका मैं जितना मुझे समझ में आया है ध्यान की अवस्था में, जो मेरा सतत चिंतन मनन है उसके हिसाब से, तो वेदों के अंदर, ऋग्वेद के अंदर कुल 1028 मंत्र है और उसके अंदर कुल 49 सूक्त, उसके अंदर जो पुरुष सूक्त है उसके अंदर पूरे ब्रह्मांड का वर्णन किया गया है, परमात्मा ने किस तरह से ब्रह्मांड की रचना की। तो ये पुरुष सूक्त समझने के लिए सबसे पहले लोग क्या मानते हैं कि वेद को समझना बहुत मुश्किल है, वेद का तो सिर्फ ब्राह्मण ही उसका अध्ययन कर सकते हैं, वेद को समझना बहुत मुश्किल है, वेद को अगर पढ़ेंगे तो पाप लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वेद परमात्मा की वाणी है। वेद परमात्मा ने, ब्रह्मांड की शुरुआत में ही वेदों का जन्म हुआ है। अगर आप पुरुष सूक्त पढ़ेंगे तो वेद अभी के नहीं है, परमात्मा ने जब ब्रह्मांड की रचना की तभी ये वेद उत्पन्न हुए थे। अब आप कहोगे बुक्स कैसे उत्पन्न हुई, ये वेद बुक्स के रूप में वेद व्यास जी ने लिखे, लेकिन वेद ना ब्रह्मांड में बहती हुई सतत एक वाणी है। और सतत वाणी, सतत निरंतर, जैसे अनाउंसमेंट होती रहती है, जैसे कि आप बस स्टेशन पे जाते हो, रेलवे स्टेशन पे जाते हो तो सतत अनाउंसमेंट होती रहती है, ये ट्रेन इस जगह पे जा रही है, वो ट्रेन उस जगह पे जा रही है। तो हम उस पर ध्यान नहीं देते, और जैसे हमारे स्टेशन का नाम आता है तो तुरंत हमारा ध्यान जाता है, हाँ ये हमारे काम की ट्रेन है, और हम उस प्लेटफॉर्म पे चले जाते हैं और अपने गंतव्य स्थान तक चले जाते हैं। तो इस तरह से ब्रह्मांड के बनने के टाइम एक विशिष्ट प्रकार की आवाज, विशिष्ट प्रकार का ज्ञान परमात्मा ने नाद स्वरूप में, आवाज के स्वरूप में उत्पन्न किया था। प्रकृति भी उत्पन्न हुई और साथ में नाद भी उत्पन्न हुआ। इन नाद को
जो ज्ञान को, ये पूरे इंस्ट्रक्शन को, ब्रह्मांड किस तरह से चलता है, ये पूरा इंस्ट्रक्शन भी साथ में उत्पन्न हुआ था और ये नाद स्वरूप में आज भी मौजूद है। कहते हैं साउंड एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, साउंड एनर्जी लो हो जाती है लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं होती। अगर एम्पलीफाई किया जाए तो उन आवाजों को फिर से जो सुना जा सकता है, लेकिन हमारे पास ऐसे डिवाइस नहीं है। भविष्य में इंसान ऐसे डिवाइस बना ले कि ब्रह्मांड की पुराने से पुराने सूक्ष्म आवाज को एम्पलीफाई किया जाए तो वेद को हम लाइव सुन सकते हैं, अब फिर वेद की बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी क्या, जो ऋषि मुनियों ने टेक्निक की, एकदम मन को शांत शांत, इतना शांत कि ब्रह्मांड की सबसे पुरानी आवाज वो अपने ही अंदर सुन सके, उसको ही ध्यान की उच्च अवस्था, समाधि की अवस्था है। तब वेद के मंत्र ऋषि मुनियों ने सुने और उस मंत्र को लिख के, लोगों को समझ के, उन्होंने पृथ्वी के साथ कनेक्ट करके पृथ्वी की चीजों को रूपक लेके उन्होंने समझाने का कोशिश किया। लेकिन वेद को लोगों ने क्या कहा, अलग अलग देवताओं के मंत्र है ऐसा बताया। तो क्या कहते हैं, हम एक ही इंसान को साइड में से देखेंगे अलग दिखेगा, सामने से देखेंगे अलग दिखेगा, इस साइड से देखेंगे अलग दिखेगा और पीछे से वो इंसान अलग दिखता है। तो एक ही इंसान को अलग अलग स्वरूप में देखा जाए तो क्या वो 10 इंसान हो गए? नहीं, तो 10 इंसान नहीं हुए। तो ध्यान की उच्च अवस्था में, तो ऋषि जब ध्यान की उच्च अवस्था में गए तो परमात्मा का एक पहलू देखा। तो ऋषि ने ऐसा बताया परमात्मा अग्नि रूप है। किसी ऋषि ने परमात्मा के ध्यान की उच्च अवस्था में परमात्मा को विष्णु रूप में देखा, किसी ने ध्यान की उच्च अवस्था में परमात्मा को शिव रूप में देखा। मतलब उन्होंने जो जाना वो जान के हिसाब से उन्होंने वर्णन किया और वर्णन के हिसाब से हमने पेंटिंग बनाए। असल में जो पेंटिंग बना रहे ना, वो पेंटिंग जैसे शिव नहीं है, पेंटिंग जैसे विष्णु नहीं है, पेंटिंग जैसे सूर्य देव नहीं है, पेंटिंग जैसे नारायण नहीं है, पेंटिंग जैसे इंद्र नहीं है। तो जिस ऋषि ने जो ध्यान की उच्च अवस्था में जो ज्ञान प्राप्त किया, छठी इंद्रिय से देखा, जो तीसरी आंख से उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया, जो परमात्मा का रूप देखा, उस रूप का वर्णन उन्होंने अपनी तरह से किया। तो क्या अलग अलग से देखा जाए तो अलग अलग रूप दिखते हैं इंसान के, इस तरह से उसका वर्णन किया जाता है। तो एक ही परमात्मा को अलग अलग स्वरूप में हर ऋषि ने देखा है और सभी ऋषि एक दूसरे से झगड़ते नहीं है, क्योंकि एक ही परमात्मा को अलग अलग रूप में देखने से उन्होंने अलग अलग इंद्र रूप में देखा, किसी ने वायुदेव में देखा, किसी ने अग्नि स्वरूप में देखा, किसी ने अश्विनी कुमार में देखा, किसी ने सूर्य रूप से देखा, किसी ने शिव स्वरूप में देखा, किसी ने विष्णु स्वरूप में देखा। तो अलग अलग स्वरूप में परमात्मा का दर्शन हुआ है। तो कोई भी ऋषि एक दूसरे का विरोध नहीं करते और साथ सारे मंत्र जो जिन जिन ऋषियों ने देखे, जो मंत्र बताए, वो सारे ऋषि एक साथ आके एक ही वेद में मंत्रों का संकलन हुआ है। तो कोई विरोधाभास नहीं है, वेद में ही ऐसा वाक्य आता है, एक विप्रा बहुधा वदंती, मतलब एक ही परमात्मा ने सभी ऋषियों ने अलग अलग वर्णन किया है। तो वेद का ही वाक्य में ऐसा आता है कि एक विप्रा, जो एक है, विप्रा बहुधा वदंती, तो सारे ब्राह्मणों ने, तपस्वियों ने, ब्राह्मणों ने, संतों ने एक ही परमात्मा को अलग अलग स्वरूप में देखा हुआ है। तो कहने का मतलब वेद के अंदर बहु परमात्मावाद नहीं है, एक ही परमात्मावाद है। लेकिन एक ही, जब आप भी परमात्मा को देखोगे तो आप अपने तरीके से देखोगे, अपनी बुद्धि और अपनी शुद्धता के हिसाब से परमात्मा को देखा जाता है। तब ध्यान की उच्च अवस्था आती है, तो आप किस स्थिति में होते हो उस स्थिति से परमात्मा के दर्शन होते हैं। तो परमात्मा का पूरा दर्शन आज तक किसी ने नहीं किया, लेकिन जितना भी दर्शन किया है वो सब वेद शास्त्र में श्लोक के हिसाब से मौजूद है। तो यहाँ पे वेद को कभी भी बहुत देवी देवताओं के वर्णन में नहीं देखना चाहिए। सभी देवी देवताओं को अलग अलग स्वरूप में ऋषियों ने जो अपने ध्यान की उच्च अवस्था में देखा है, उनका पूरे मंत्रों का संकलन है। तो वेद मंत्रों को पढ़ने के लिए बहुत दिमाग चाहिए, लोग ऐसा मानते हैं। वेद मंत्र नहीं पढ़ने चाहिए, अधिकारी को पढ़ने चाहिए। अगर ऐसा होता तो कोई वेद मंत्र पढ़ेगा नहीं, आने वाली पीढ़ी को वेद के बारे में कैसे जानकारी मिलेगी? आने वाली पीढ़ी को ये वेदों का ज्ञान कौन देगा? गीता भी कोई नहीं पढ़ता, और गीता के अंदर जो गूढ़ रहस्य है वो वेदों के अंदर है। तो वेदों का जानकारी प्रत्येक इंडियन को होना चाहिए। अगर आप हिंदू हो तो वेद का 100% अध्ययन करना चाहिए और परमात्मा से प्रार्थना करके अध्ययन करना चाहिए। ऐसे नहीं करना चाहिए, आपको लगे कि मैं अशुद्ध हूँ, मैं कोई ठीक नहीं हूँ, तो आपको परमात्मा को पहले प्रार्थना करनी चाहिए, अपने गुरु से प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं वेद का अध्ययन कर रहा हूँ, मुझे मार्गदर्शन कीजिए और जो भी रुकावट है उसको दूर कीजिए, ताकि गुरु की क्या कहते हैं आशीर्वाद मिले, परमात्मा का आशीर्वाद मिले। और अगर कोई विशिष्ट प्रकार का इंसान ही वेद का अध्ययन कर सकता है तो ये तो अनइक्वालिटी हुई, और परमात्मा कभी अनइक्वालिटी नहीं करते। परमात्मा सबको समान हवा देते हैं, समान गर्मी देते हैं, समान सूर्य का प्रकाश देते हैं, समान चंद्र का प्रकाश देते हैं, समान वायु दी है श्वास लेने के लिए। तो वेद का ज्ञान भी परमात्मा ने मनुष्य मात्र को दिया हुआ है। तो परमात्मा से प्रार्थना करके
वेद का अध्ययन हम कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए। मैं भी इतना कोई संस्कृत का विद्वान नहीं हूँ, मैं खुद मैथ साइंस वो पढ़ाता हूँ, लेकिन संस्कृत थोड़ा बहुत ज्ञान है, तो वेद का अर्थ समझते हैं और वो समझ के साइंस के साथ कनेक्ट करके देखते हैं, गूढ़ रहस्य के साथ कनेक्ट करके देखते हैं, जो भी आध्यात्मिक बुक पढ़ी उसके साथ कनेक्ट करके देखते हैं, तो वेद का अलग रहस्य समझ में आता है। लेकिन वेद के मंत्रों का अगर पृथ्वी की चीजों के साथ सीधा कनेक्शन करेंगे तो सारी गड़बड़ी आ जाएगी। तो पुरुष सूक्त आज हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। पुरुष सूक्त में क्या है वो मैं आज आपको बताता हूँ। तो मेरे पास ऋग्वेद की गुजराती बुक मौजूद है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है ऋग्वेद दर्शन ऐसा लिखा है। ठीक है, तो ऋग्वेद के अंदर कुल 1028 मंत्र है। ऋग्वेद के अंदर उसके 10 मंडल होते हैं और उसके अंदर बहुत सारे सूक्त होते हैं। किसी एक देवता का, किसी एक ऋषि ने परमात्मा को किसी एक देवता के रूप में देखा हुआ है, उस परमात्मा का वर्णन वो ऋषि अपने तरीके से करते हैं कि मैंने इस ऋषि ने इस देवता को, परमात्मा को इस स्वरूप में देखा। तो यहाँ पे जो मुझे अच्छे सूक्त लगते हैं, यहाँ पे कुल देखा जाए तो वेद के अंदर यहाँ पे क्या कहते हैं, इंडेक्स में देखे तो यहाँ पे कुल 49 सूक्त है। तो बहुत सारे ऋषि मुनियों ने परमात्मा को अलग अलग विविध रूप में देखा है। एक विप्रा बहुधा वदंती, एक ही परमात्मा को अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग शुद्ध स्वरूप में देखा है। तो क्योंकि परमात्मा इतने विशाल है कि एक ही इंसान समग्र परमात्मा को नहीं जान सकते, तो परमात्मा के कुछ अंश को ही देख पाते हैं और उस अंश का वर्णन अपनी तरह से करते हैं। तो ये एक ही परमात्मा के अलग अलग देवताओं के नाम हमें जो सुनने मिलते हैं दुनिया में, ये कहते हैं इतने सारे देवी देवता हिंदू में है, असल में एक ही परमात्मा के अलग अलग स्वरूप है। किसी भी देवी देवता को आप ध्यान करो, तपस्या करो, उसी परमात्मा तक पहुंचते हो। तो यहाँ पे मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा पुरुष सूक्त। तो वेद के अंदर बहुत सारे सूक्त मौजूद है, अलग अलग ऋषियों ने परमात्मा को देखा है। तो यहाँ पे जो पुरुष सूक्त है, वो पुरुष सूक्त के अंदर परमात्मा को विराट पुरुष के रूप में, एक मनुष्य के रूप में देखा गया है। किसी परमात्मा को सूर्य के रूप में देखते हैं, कोई विष्णु रूप में देखते हैं, कोई अग्नि रूप में परमात्मा को देखते हैं। यहाँ पे जो ऋषि है, जो ऋषि का नाम है नारायण ऋषि, उन्होंने परमात्मा को एक बहुत बड़े इंसान के रूप में देखा है। तो जो इंसान पूरे ब्रह्मांड का सर्जन करता है, इस तरह से इसमें वर्णन आता है। तो पुरुष सूक्त 245 पेज के अंदर है। तो मैं यहाँ पे वेद मंत्रों का पाठ करने की कोशिश करूंगा। उसमें मैं संस्कृत में माहिर नहीं हूँ, मैं तो मैथ साइंस पढ़ाता हूँ, और जितना मुझे उच्चार में कुछ गलतियां है तो मुझे माफ कर सकते हैं। तो हम वेद मंत्र का आप मुझे माफ कर देना, क्योंकि अगर संस्कृत में मैं ठीक से ना पढ़ पाऊँ तो मेरी गलती होगी। बाकी वेद मंत्र तो एकदम स्पष्ट होते हैं। आप खुद ऋग्वेद लेके पुरुष सूक्त पढ़ सकते हो, जिसमें ब्रह्मांड के बनने का वर्णन आता है। तो ब्रह्मांड के बनने का वर्णन पुरुष सूक्त में आता है। तो सबसे पहले मैंने कहा कि परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे ठीक से ज्ञान मिले, और अपने गुरु का हमें स्मरण करना चाहिए ताकि उस बुक को हम अच्छी तरह से पढ़ पाए। तो मैं तो गुरु मंत्र ही बोलता हूँ, सब फेमस मंत्र है, पूरी दुनिया जानती है कि अगर आपके पास कोई गुरु है तो भी ये मंत्र बोल सकते हो, आपके पास कोई गुरु नहीं है तो परमात्मा ही आपके गुरु बन जाते हैं। वो कौन सा मंत्र है कि परमात्मा ही आपके गुरु बन जाए? तो मंत्र पूरी दुनिया में फेमस है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो परमात्मा ही शिव के रूप में दिखते हैं, परमात्मा ही विष्णु के रूप में दिखते हैं, परमात्मा ही ब्रह्मा के रूप में दिखते हैं, और परमात्मा गुरु के रूप में भी दिखते हैं। तो जो गुरु है वही परमात्मा है, जो परमात्मा है वही गुरु मान के हमें वेदों का अध्ययन की शुरुआत करनी चाहिए। तो पुरुष सूक्त का पहला मंत्र पूरा ये पुरुष सूक्त, जिसमें ब्रह्मांड के वर्णन आया हुआ है कि ब्रह्मांड का कैसे सर्जन हुआ, वो मैंने आपको बताया। अगर आपको ऐसे ही वेदों से रिलेटेड ऐसे कई वर्णन, कई सूक्त मौजूद है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आगे भी वेदों के साथ रिलेटेड जो वेद को मुझे समझ में आते हैं वो सूक्त लाने की कोशिश करूंगा। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ओम शांति शांति शांति।